हेलो एवरीवन, मेरा नाम इरफान है, नाम है स्टूडेंट ऑफ कोलकाता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ रेन मैन प्रॉब्लम्स। तो रेन मैन प्रॉब्लम्स या फिर रिवर बोट प्रॉब्लम या फिर इन जनरल जब आप रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं तो आपको एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एक फार्मूला है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और आप कह सकते हैं कि वो फार्मूला अगर आपको आता है और उसको यूज़ करना बेसिकली आता है आपको, तो आप पूरा रिलेटिव मोशन बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ अ प्री रिक्विजिट रेनमेन प्रॉब्लम या जो भी इसके बाद जो मैं वीडियोस बनाऊंगा रिवर बोट प्रॉब्लम या फिर और भी वैसी चीज़ें हैं, तो उन सब का प्री रिक्विजिट है ये। ठीक है, मतलब जो पहले पढ़ाऊंगा वो प्री रिक्विजिट है, उसके बाद मैं इस वीडियो में रेनमेन प्रॉब्लम पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मान लो एक पॉइंट है या फिर एक ऑब्जेक्ट है ना, स्पेस में एक ऑब्जेक्ट है, मतलब कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, और इस ऑब्जेक्ट का मुझे पोजीशन बताना है। मुझे इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना है। क्या बताना है मुझे? पोजीशन। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना है तो मुझे एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत है। मुझे एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत है। तो अगर रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत है तो उस रेफरेंस पॉइंट पर हम एक काम करते हैं कि हम एक सबसे, देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि इन जनरल जब हम किसी चीज़ का स्टडी करते हैं, किसी एक चीज़ का मतलब बेसिकली मोशन का स्टडी करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जिस चीज़ का हमें स्टडी करना है, जिसे हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, उसके लिए हमको क्या करना है, एक हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा। और वो जो ग्राफ होगा इन जनरल अगर आप देखेंगे तो वो बेसिकली एक्स वाई जेड 3D ग्राफ होता है बेसिकली। क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा डीप में ना घुसे और ऊपर ऊपर से बात करें तो हम लोग इन जनरल जब हम चलते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो 3D, मतलब बेसिकली हम लोग 3D स्पेस में रहते हैं, राइट। तो वही है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जेड एक्सिस भी बना लेते हैं, बट जो मैं अभी ड्राइव करने करने जा रहा हूँ उसमें हमें जेड एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ, सेम ही रिजल्ट आएगा। तो एक्स वाई से ही मैं डिनोट कर देता हूँ। तो बेसिकली करना क्या होता है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि मान लो किसी भी एक चीज़ को, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर हम स्टडी करना चाह रहे हैं, जो व्यक्ति स्टडी करना चाहेगा उस व्यक्ति को ओरिजिन पे अपने आप को मान के, अपने आप को कहाँ मानना है, ओरिजिन पे अपने आप को मानना है। अपने आप को ओरिजिन पे मान के एक आपको, सॉरी सॉरी ओरिजिन पे अपने आप को मान के एक आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस आप बना सकते हैं, और फिर आप ऑब्जेक्ट को लोकेट कर सकते हैं या फिर उसका पोजीशन आप जान सकते हैं। सिर्फ पोजीशन ही नहीं, उसके बाद वो डिस्प्लेस कितना हुआ, वो उसका वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, जो भी चीज़ है वो आप जान सकते हैं। ठीक है। तो मान लो जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं ए मान रहा हूँ, ए बोल रहा हूँ उसको। तो उसका अगर मुझे पोजीशन जाना है तो मुझे करना क्या होगा, तो आपको ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की तरफ एक लाइन ड्रॉ करना है और आपको इसका एक डायरेक्शन देना है। क्यों? क्योंकि पोजीशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है उसके डिटेल में मैं नहीं घुस रहा हूँ, ठीक है। पर हाँ ये है, अगर आपको जानना है कि मैं फिर भी मैं उसके ऊपर वीडियोस भी बना सकता हूँ, बट ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन देना है। और अब याद रखिए डायरेक्शन में आपको कैसे देंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तरफ आपका जो हेड है वेक्टर का वो होना चाहिए। और एक चीज मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये मैं बताता हूँ, अगर आपको वेक्टर नहीं आता है तो आप रिलेटिव मोशन मत पढ़िए, वेक्टर पहले पढ़िए फिर रिलेटिव मोशन पढ़िए। और वेक्टर के लिए मैंने प्रॉपर 5 लेक्चर का एक सीरीज बना के रखा है, वो आप देखिए। कोई भी चीज में डाउट है आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इन जनरल अगर आपको कोई भी चीज में डाउट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप का होगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो हाँ ऐसा है। तो वेक्टर का जो हेड होगा वो ऑब्जेक्ट की तरफ, और जो टेल होगा वो किसकी तरफ होगा, ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ। ठीक है, ओके। और इस वेक्टर को नाम दिया जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है क्या? अच्छा, हम और एक ये मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं बी। ठीक है, बी मान लेते हैं कोई और ऑब्जेक्ट है, उसका भी हम पोजीशन वेक्टर
बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से होगा। अब ठीक है, अब मान लो ऐसा सिचुएशन आ गया कि ए बी का स्टडी कर रहा है या बी ए का स्टडी कर रहा है, आप नहीं कर रहे, या फिर आपको ऐसा बताना हो कि ए का जो पोजीशन है वो बी के रिस्पेक्ट में कितना है, या फिर बी का जो पोजीशन है वो ए के रिस्पेक्ट में कितना है। उस केस में आपको क्या करना है, मैंने आपको अभी बोला कि ऑब्जर्वर जो है उसकी तरफ टेल रहेगा, ऑब्जेक्ट की तरफ हेड रहेगा। तो वही चीज करिए, क्या करिए, एक आप मान लो मैं बी से ए को देखना चाहता हूं, बी से एक से, हाँ ये सॉरी, हाँ ठीक है, ओके, फिर भी ड्राइंग ठीक नहीं है, ठीक है, हाँ आप समझ में गए होंगे। हाँ, तो बी से मुझे ए को देखना है, जिसको देखना है वो ऑब्जेक्ट, बेसिकली जिसका स्टडी करना है वो ऑब्जेक्ट। सो बी से ए को स्टडी करना है, या फिर बी ए को स्टडी कर रहा है, या फिर जो भी, ठीक है, जो भी आप समझे। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे कि ये इसको बोलेंगे क्या कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। आपने ट्राइंगल लॉ पढ़ा होगा वेक्टर में, नहीं पढ़ा है जाके पढ़ के आइए, यहां पे मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पढ़ के आ जाइए। तो पोजीशन ऑफ ए प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ, सॉरी ये है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ट्राइंगल लॉ है, सिंपल ट्राइंगल रूल बोलते हैं। तो ये आपके पास आ गया ए बी, मतलब ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज पोजीशन ऑफ ए, सॉरी गलती कर दिया हमने गलती कर दिया। यहाँ पे होगा पोजीशन ऑफ बी प्लस पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ट्राइंगल लॉ, बेसिकली ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, ओके, हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो हम बोल सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। तो ये जो चीज आपके सामने आया, क्या आया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ये जो चीज आपके पास आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट ओनली ये चैप्टर में या नॉट ओनली रिलेटिव मोशन में, ठीक है, बल्कि पूरे फिजिक्स में इन जनरल आपको ये चीज यूज होगा, मतलब बहुत जगह पे आपको ये चीज यूज होगा। ठीक है, तो हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें मिलेगा v ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू v ऑफ a, v इज बेसिकली वेलोसिटी, माइनस v ऑफ b। ठीक है, अच्छा, ओके ओके, अच्छा और एक चीज बताता हूँ, इन जनरल जब हम स्टडीज करेंगे, ठीक है, हमें बेसिकली जब हम एनालिसिस हम करेंगे बेसिकली किसी एक चीज का, किसी ऑब्जेक्ट का स्टडी करना है, तो इन जनरल आपको कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ जाना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम इस यहाँ पे जैसे लिखा था कि आर बेसिकली पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, आपको जो सिलेबस है उसके हिसाब से बेसिकली हम ग्राउंड फ्रेम को ओरिजिन में रखेंगे, तो ओरिजिन को बेसिकली ग्राउंड फ्रेम मानेंगे। सो हम ये बोल रहे हैं, अगर, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी पोजीशन इन वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे आप अगर जी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर जी भी लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो ओरिजिन है ना, वो आप कहीं से भी, मतलब किसी को भी ओरिजिन मान सकते हैं। अगर आपने ऐसा कोई ग्राफ यहाँ से मान लिया और ये इसको ओरिजिन मान लिया, तो भी जितने भी आपके एनालिसिस है, मोस्ट ऑफ द एनालिसिस जो आपके पास है वो सारे सही आ जाएंगे। यानी कि जो हमारे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब जो चीजें है ना, ये सबका जो एनालिसिस है आपके पास, वो चीज आप कहीं से भी जो है आपका ये क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बेसिकली ओरिजिन आप कहीं से भी मान सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट आप किसी को भी मान सकते हैं, तो भी आपका जो एनालिसिस है वो सही हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम में, ठीक है, एक प्रॉब्लम में एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, या फिर एक प्रॉब्लम में एक ही रेफरेंस फ्रेम को, या एक प्रॉब्लम में एक ही रेफरेंस पॉइंट को
मानिए, वरना अब एक ही प्रॉब्लम में अब दो तीन ये ओरिजिन बेसिकली दो तीन रेफरेंस पॉइंट मान लिया तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आएगा। ठीक है, हो सकता है उसमें आपका जो आंसर है वो रॉन्ग आए। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, इतना कुछ क्लियर है। तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, इससे हम रिलेटिव मोशन को कंप्लीटली पढ़ सकते हैं, कंप्लीट रिलेटिव मोशन को इससे पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने 10 मिनट से ज्यादा टाइम इसी चीज में इसलिए दिया है कि इससे नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे या फिर ये जो वीडियो या फिर इसके नेक्स्ट में रिलेटिव मोशन से रिलेटेड कोई भी अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मुझे ये चीज यूज करना पड़ेगा। तो बार बार मुझे ये चीज समझाना ना पड़े, इसलिए अच्छे से मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। सो या अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं रेनमैन प्रॉब्लम्स। ओके, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं रेनमैन प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो रेन है, ठीक है, वो गिरता कैसे है। ठीक है, गिरता कैसे इन द सेंस कौन से डायरेक्शन में गिरता है, क्या होता है, वो डिस्कस करते हैं। इन जनरल वो गिरेगा नीचे की तरफ विद वेलोसिटी v। ठीक है, और जो मैं सवाल कराऊंगा सारे में जो वेलोसिटी होगा वो होगा कांस्टेंट। वो क्या होगा, कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये कांस्टेंट कैसे होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट कैसे हो सकता है, क्यों? g का जो वैल्यू है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो v इक्वल टू मतलब v इक्वल टू 0 से अगर स्टार्ट हुआ है, मीटर पर सेकेंड से अगर स्टार्ट हुआ है, t इक्वल टू 10 सेकेंड में, अगर ये t इक्वल टू 0 की बात थी, t इक्वल टू 10 सेकेंड में क्या होना चाहिए पता है, 98 मीटर पर सेकेंड तुम्हारा वेलोसिटी होना चाहिए। किसका? उस रेन ड्रॉप का। 100 सेकेंड बाद वो रेन ड्रॉप का स्पीड या वेलोसिटी होना चाहिए कितना? इतना। होता है क्या ये? नहीं, ये नहीं होता, इतना तो नहीं होता। ठीक है, इतना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। क्यों नहीं होता वो अभी नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अभी मैं मतलब उसके बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। तो बस बता दिया, ये इंटरेस्टिंग चीज़ थी, अगर आपको जानना हो तो बोलना, मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। तो जो भी है, अब क्या है कि नीचे की तरफ गिरेगा, लेकिन अगर विंड आ गया इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, पहले मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में आया है, इस डायरेक्शन में आया है, तो इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे की तरफ था, विंड इस तरफ था, तो जो रिजल्ट है वो इस तरफ है। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, वेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेक्टर नहीं आता तो ये चैप्टर, ये चीज़ पढ़ के कोई फायदा नहीं है, वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। वेक्टर पढ़ के आओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से पढ़ के आ जाओ। या फिर अगर विंड इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, मतलब रेन का, तो नेट वेलोसिटी जो आएगा वो इस तरफ आएगा। ठीक है क्या? ठीक है, तो जब वो एंगल दिया जाएगा ना, वर्टिकल के साथ एंगल कुछ दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो विंड के कारण हुआ है। ठीक है, तो वही है। तो आगे बढ़ते हैं, एक फॉर्मूला लिखाऊंगा और उससे सारा रेनमैन प्रॉब्लम कंप्लीट करा दूंगा। फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to men is basically velocity of rain with respect to ground minus velocity of men। यही है, इसको याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है। यही एक फॉर्मूला है जिससे तुम कम सारे क्वेश्चन जो भी आपके पास है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब रेनमैन प्रॉब्लम्स के सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत मतलब छोटा सा था, जो ये बताया, ये वाला जो चीज़ है यही है बस। ठीक, इसके बाद तो बस इसको एप्लीकेशन, मतलब इसका एप्लीकेशन है बेसिकली। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए क्या लिखा है। रेन इज फॉलिंग विद डाउनवर्ड वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। नीचे गिर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब डाउनवर्ड वेलोसिटी ये है। एंड मैन इज रनिंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक सेकेंड, ये वाला सवाल इसके बाद करते हैं। इससे पहले और एक सवाल कर लेते हैं, जहां पे जो इंसान है वो एक जगह पे खड़ा हुआ है। ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेन इज फॉलिंग विद डाउनवर्ड वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये है ड्यू टू क्या, ड्यू टू विंड। ठीक है, विंड की वजह से जो वेलोसिटी आया वही यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है बेसिकली, जो अभी मैंने आपको बोला। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल विथ वर्टिकल विथ विच स्टेशनरी मैन। तो यहाँ पे जो इंसान है वो उसका उनका जो वेलोसिटी है, जो इंसान है उसका वेलोसिटी क्या है, वो 0 है, वो मतलब बेसिकली स्टेशनरी है, ठीक है। होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड गेटिंग वेट फ्रॉम रेन, मतलब रेन आएगा, अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में वो, मतलब अम्ब्रेला वो किस डायरेक्शन में खोल के रखे ताकि वो भीग ना जाए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हो ये रहा है, देखिएगा, इस डायरेक्शन में आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड है, और वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड के तरफ आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और तो रेन का जो वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मूव नहीं, मतलब इसमें जो है वो मूव नहीं कर रहा है। कौन मूव नहीं कर रहा है, वो इंसान मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, वो मतलब स्टेशनरी है, रेस्ट पे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। फॉर्मूला का यूज इस्तेमाल कर लेते हैं, हालांकि होना चाहिए ये, और हमें चाहिए बेसिकली ये वाला थीटा, ठीक है, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं, हाँ ठीक है, पर हम फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, v ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू v ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, v ऑफ रेन रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस v ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर ऐसे लिख सकते हैं m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। यहां पे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 0, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल, और हमें यहां पे निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या, मैन, ठीक है। अब इंसान के रिस्पेक्ट में वो इंसान के रिस्पेक्ट में जो आएगा उसी हिसाब से ना उसी हिसाब से तो वो अम्ब्रेला खोलेगा, इज इट क्लियर, उसी हिसाब से तो वो अम्ब्रेला उसी डायरेक्शन में तो खुलेगा। तो बेसिकली आपको सिंपल सा एक चीज जानना है कि जिस डायरेक्शन, तो ये जो हमारा निकला है, अभी तक कैलकुलेशन नहीं किया, पर हाँ ये जो हमारा निकला है वो क्या है बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या, ग्राउंड, ठीक है। और वही क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या, मैन, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 0, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये क्या कितना आएगा वैल्यू, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट ओवर में आ जाओ, कितना आ जाएगा वैल्यू बताओ, 10, ठीक है, ये 100 हो जाएगा और ये 10 आ जाएगा आंसर। तो ये जो है यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। और वो थीटा कैसे निकालेंगे, सिंपल है, ये सिंपल है, आपको पता होगा। यहाँ पे अगर 3, 4 और 5 होता था, तो ये अगर इसको थीटा मानूं और इसको अगर 5 मानूं, तो जो थीटा होता था वो होता था 53 डिग्री, और जो 5 होता था वो होता था 37 डिग्री, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 दोनों सब तरफ हो जाए तो भी ये चीज़ वैलिड है, यानी कि यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 होगा तो भी वैलिड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ इस तरफ, मतलब इस तरफ आपके पास क्या है, 10 है, और इस तरफ क्या अपने पास क्या है, 8 है, और इस तरफ क्या अपने पास क्या है, 6 है, ठीक है। तो थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा यहाँ पे हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, वेक्टर के टाइम पे ही मैंने आपको बता के रखा है, ठीक है, ये उस ट्राइंगल के बारे में, सो हाँ आपको ये चीज़ आना चाहिए, ठीक है। फिर भी मैंने रिवाइज करा दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा 37 डिग्री, 37 डिग्री। इसमें कोई झंझट नहीं था क्योंकि ये भाग नहीं रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जहां पे आपके पास इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अपने पास रेन नीचे की तरफ गिर रहा है, रेन में कोई एंगल नहीं है, रेन में कोई बेसिकली विंड नहीं है, कुछ नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इंसान है वो कहीं ना कहीं उसके पास वेलोसिटी है, ठीक है। अगेन हम फॉर्मूला लिखेंगे, हर बार फॉर्मूला लिख लो, आंसर सॉल्व हो जाता है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये निकालना क्या है, वही वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, ठीक है। इस वाले केस में या इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बताओ, इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करना है।
यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। मैंने तो तुमको बताया था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में कि बेसिकली एडिशन ही करना है पर उसके नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिकली ड्रॉ करोगे बहुत आसानी समझ में आता है। तो नीचे की तरफ क्या है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकेंड। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली किसी भी डायरेक्शन में आप देखो, हॉरिजॉन्टली आप किसी की भी डायरेक्शन में देखो, इसी डायरेक्शन में भी देखना है, इसी डायरेक्शन में भी देखना है, आंसर सेम आएगा। किसी भी एक डायरेक्शन से करके देखना, आंसर सेम आएगा। तो मैं ये वाला डायरेक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या है 5 मीटर पर सेकेंड से क्या इंसान दौड़ रहा है, यानी कि ये है वेलोसिटी ऑफ कौन, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन। ये क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। ओके, अच्छा तो कैलकुलेट करके देखते हैं। एक नीचे की तरफ आ रहा है 5, एक इस तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, ये 5 मीटर पर सेकेंड। तो बीच से निकलेगा, सिंपल बात है, 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। कैलकुलेट करके भी देखना है तो 10 से कैलकुलेट करके देख सकते हो। 10 आपके पास 5/5 आ जाएगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 10 थीटा विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 5 विच थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ये आ जाएगा। पर जो भी है ऐसा कुछ आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंगल चाहिए। हाँ ठीक है, पहले तो एंगल चाहिए जो कि हमने निकाल दिया 45 डिग्री, किसके साथ, वर्टिकल के साथ। ठीक है, चलो अच्छा इस तरफ भी करते ना, सॉरी इसको इस तरफ ना लेके इस तरफ भी करते ना तो भी 45 डिग्री ही आता है आंसर। ठीक है, करके देखना दोनों, वो चीज तुम करके देखना, समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑल्सो फाइंड VRM, ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है। कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते, सिंपल कर सकते हैं भाई, इसमें क्या बड़ी बात है। बेसिकली करना क्या है, अच्छा एक सेकेंड, हमने शायद एक गलती किया है, देखते कोई गलती किया है क्या। इस तरफ हमारे पास क्या था, अपने पास ये यहाँ पे था 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती हमने किया नहीं है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर अब मुझे कैलकुलेट करना है, ये था थीटा निकालने के लिए कोई गलती नहीं है यहाँ पे, किसी भी तरीके से ले लो वो गलती नहीं आएगा। पर हम इस वाले केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे, बेटर है। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है उसको तुम ऑपोजिट करके जोड़ दो। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, नीचे की तरफ है, कितना है 5। और अगर तुम ये मान रहे हो, ये अगर इस डायरेक्शन में तुम वेलोसिटी ऑफ रेन मैन मान रहे हो तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम क्या करोगे, मतलब क्योंकि नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, वेक्टर को ऑपोजिट लेके तुम क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, ये 5 तो ऑफ कोर्स ये 5√2 करके देखना। वेक्टर अगर मेरे से पढ़ा होगा तो आपको पता है 5√2 क्या होगा, 5√2 45 डिग्री यहाँ पे एंगल है, 5√2। तो ये V मीटर पर सेकेंड। ओके, VRM क्लियर है क्या, इज इट क्लियर? ठीक है, इज इट क्लियर? तो हाँ, ये वाला आंसर था आपके पास। ठीक है, अच्छा और एक चीज शायद मैंने बताया होगा कि नहीं बताया होगा, पता नहीं, अगर मैं बताया होगा भी फिर भी मैं देख लेता हूँ। मतलब अगर मान लो इस डायरेक्शन में आपका रेन गिर रहा है तो अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में मत ये कर देना। ठीक है, कि अम्ब्रेला है इस डायरेक्शन में खोल दिया, नो, अम्ब्रेला को उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में खोलना है, अम्ब्रेला को क्या, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको अम्ब्रेला खोलना है। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन कर लिया था हमने। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लो। A man running horizontally with velocity 10 meter per second observes that the rain is falling vertically with velocity 10 meter per second. ठीक है, find actual velocity of rain. ये जो स्टेटमेंट है ना, एक्चुअल वेलोसिटी, गलत स्टेटमेंट है ये। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये गलत स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। क्यों? एक्चुअल वेलोसिटी नाम से कोई चीज नहीं होती, ये बेसिकली है वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कोई एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है,
एक्चुअल वेलोसिटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती, एब्सोल्यूट वेलोसिटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती, राइट? वही चीज है, मैंने क्वेश्चन ये उठाया इसलिए, ये एक्चुअल वर्ड मैंने लिखा ही इसलिए है ताकि तुमको बता पाऊं कि एक्चुअल नाम की कोई चीज नहीं होती है। इज इट क्लियर? करना कैसे? अरे करना बहुत सिंपल है। चाहिए क्या? फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन चाहिए। फॉर्मूला लगाओ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है? इज इट क्लियर? ठीक है, ये है सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। चलो करके देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दिया हुआ है क्या? वेलोसिटी ऑफ रेन, अच्छा बेसिकली क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझो, ठीक है? ये तो हमने निकाल दिया क्या करना है, पर बेसिकली समझो क्या बोला है क्वेश्चन में। बोला ये जा रहा है कि अ मैन इज रनिंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी, बेसिकली वो हॉरिजॉन्टली किसी भी डायरेक्शन में भेजे, अगर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में, पर हॉरिजॉन्टली भाग रहा है। हॉरिजॉन्टली जो भाग रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ठीक है? वो खुद भाग रहा है। जो रेन है ना वो उसको दिख रहा है, सुनो, जो रेन है वो उसको दिख रहा है कि वर्टिकली आ रहा है, उसको दिख रहा है कि ऊपर से नीचे ऐसा आ रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे आ नहीं रहा, वो खुद भाग रहा है, उसके बाद जाके उसको लग रहा है कि वो नीचे आ रहा है, मतलब ऊपर से सीधा नीचे आ रहा है, कोई एंगल में नहीं है। तो ये पूछा है कि एक्चुअल में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या था कि हम ऐसे भागे फिर जाके जो है उसका क्या बोलते हैं उसको, जो वर्टिकली आ गया, वो उसका डायरेक्शन बेसिकली वर्टिकली आ गया, कोई उसमें एंगल नहीं है, राइट? तो वो है, तो समझ गए ना कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेसिकली निकालना है, ठीक है? तो ठीक है, कोई फॉर्मूला हमने लिख दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है? देख लेते हैं। तो नीचे की तरफ ये गिर रहा था, ठीक है? कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है? और क्या ऐड करना है, किसके साथ ऐड करना है बताओ? वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 10 है। किसी भी डायरेक्शन में ले लो, आंसर सेम आ जाएगा। इस भी डायरेक्शन में ले सकते हो, इस भी डायरेक्शन में ले सकते हो, ठीक है ना? आंसर सेम आ जाएगा। बेसिकली ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे मत ले लेना, ऐसे मत ले लेना, हॉरिजॉन्टली लेना है। हॉरिजॉन्टल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। हॉरिजॉन्टल मतलब ये होगा और वर्टिकल मतलब ये वाला चीज होगा, ठीक है? चल। अच्छा, ये यहाँ पे भी 10 मीटर है ना, 10 मीटर पर सेकेंड, नहीं सॉरी नहीं, वेलोसिटी ओके, ये वाला 10 नहीं है, सॉरी, ये वाला 10√3 है, ये वाला 10 है, ठीक है? आई एम सॉरी अगर मेरे से गलती हो गया, मतलब ये छोटे मोटे मिस्टेक्स होते रहते हैं, पर उसको ठीक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अच्छा तो ठीक है, वर्टिकल, हाँ ठीक है, ये वाला √3 है और ये 10 है मीटर पर सेकेंड, ये है मीटर पर सेकेंड, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब मुझे क्या चाहिए बेसिकली, चाहिए क्या? फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी, ठीक है? एक्चुअल वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, एक्चुअल वेलोसिटी हम निकाल लेंगे। दोनों को ऐड करना है बेसिकली। दोनों को ऐड कैसे करेंगे? सिंपल है, रूट ओवर में 10√3 का होल स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर विच इज बेसिकली 20 करके देखो, 400 आएगा, रूट ओवर में 400 आएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है? तो 20 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। 20 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। 20 मीटर पर सेकेंड कहीं ना कहीं ऐसे है। अब एंगल बाद में निकालता हूँ, रिजल्टेंट निकल गया 20 है बेसिकली, 20 मीटर पर सेकेंड, ओके? रिजल्टेंट निकल गया। हम अब इसका एंगल निकालते हैं। एंगल कैसे निकालोगे बताओ? tan थीटा से, tan थीटा इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय रूट ओवर, सॉरी 10√3 which is 1/√3, 1/√3, थीटा इज बेसिकली 30 डिग्री। क्लियर है? आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑफ कोर्स सच दैट ही ऑब्जर्व्स द रेन टू बी फॉलिंग वर्टिकली। जहां पे ये लिखा हो ना कि ही ऑब्जर्व, सो ही मतलब क्या? मैन ऑब्जर्व कर रहा है। अगर मैन ऑब्जर्व कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ क्या ऑब्जर्व कर रहा है? रेन। तो रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या? मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या? मैन बेसिकली ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है? ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है? वर्टिकली मतलब ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब ऐसे आ रहा है, ठीक है? ठीक है। और क्या बोला है कि वीएम निकालना है मुझे, वीएम निकालना है और वीआरएम, ठीक है? इजी क्वेश्चन। तो वीएम निकालना है। वीएम कैसे निकालेंगे? इस डायरेक्शन में चाहिए ना, इस डायरेक्शन में चाहिए ना। एक काम करो, इसका कॉम्पोनेंट ले लो। वेक्टर पढ़ा ही होगा,
फैक्टर नहीं पड़ा, अगेन मैं बोल रहा हूँ, जाओ जाके मेरे वीडियोस देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ देख लो। कोई भी डाउट आए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे डाउट्स पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला निकाल लो, 10 cos 37 डिग्री विच इज 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा करके दिखाता हूँ यार, बहुत लोगों को डाउट होता है। 10 मल्टीप्लाइड बाई 4/5, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो v आया, जो ये क्या है, v रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन आया, वो क्या आया, वो क्या आया, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। हमें ये वाली चीज़ चाहिए ना, ये वाली चीज़ चाहिए। ईजी है भाई, ईजी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए बस साइन लगा दो ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे कॉस लिया था, ये वाला कॉम्पोनेंट ले लो ना, यही चाहिए ना, ये वाला कॉम्पोनेंट ले लो, ये वाला कॉम्पोनेंट ले लो भाई, ये वाला कॉम्पोनेंट ले लो। ये वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा बताओ, 10 sin 37 डिग्री विच इज बेसिकली 10 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 विच इज 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास Vm और ये आपके पास Vrm है, ये Vrm भी हो गया, Vm भी हो गया, ठीक है, Vm भी हो गया, Vrm भी आई थिंक आपका हो गया, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। चलो इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। फाइंड Vm वेलोसिटी ऑफ मैन सच दैट he observes मतलब with respect to him and with respect to man basically the rain मतलब rain का velocity with respect to him to be falling at an angle 37 degree with the particle। वो देखता है 37 डिग्री में। अब बोलोगे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ऑलरेडी 37 डिग्री है, वो भी 37 डिग्री पे देख रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वो तो भाई जीरो है यार। आप बोलोगे हाँ वेलोसिटी ऑफ मैन जीरो है, तो मैं बोलूंगा ठीक है तुमने सही बोला है, पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज तो है यहाँ पे। क्या, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी ले लूं, यहाँ पे 37 डिग्री ले लूं, क्या ये सही नहीं है? मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन जो गिर रहा है वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में गिर रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में गिर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन के रिस्पेक्ट में भी 37 डिग्री बनाना है, ऑलरेडी वो 37 डिग्री है, लेकिन अगर वो रेस्ट पे तो भी वो 37 डिग्री है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वर्टिकल से अलग डायरेक्शन में 37 डिग्री हो, अलग डायरेक्शन में 37 डिग्री हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? कैसे निकालेंगे? निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वाली चीज जो है वो एक बार निकाल लेते हैं। ये वाली चीज क्या होगा, 10 का साइन क्या हो जाएगा 37 विच इज 6 मीटर पर सेकेंड। ये वाली चीज भी क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, ये वाली चीज भी क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? यस। तो ये जो कंप्लीट चीज है वो हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है क्या? ठीक है, अच्छा 12 मीटर पर सेकेंड। अच्छा फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं, उसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। v ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये था ना फॉर्मूला, बार बार यही तो यूज कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, मैन क्या इस डायरेक्शन में, और तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ रेन इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है इस डायरेक्शन में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ मैन है इस डायरेक्शन में, और हमें चाहिए इस डायरेक्शन में वो हो, क्या है, क्या बोलते हैं उसको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, ताकि वो 37 डिग्री दिखे, ठीक है। तो अब खुद सोचिए कि Vm जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। बेसिकली मैं बोल रहा हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं, आई एम सॉरी, नॉट ऑपोजिट बेसिकली ना, ये ऑपोजिट नहीं है, ऑपोजिट तो डायरेक्टली ये होता है, सॉरी अगर मैंने ऑपोजिट बोला तो आई एम सॉरी। सो बेसिकली
जीरो पे था तो ऐसा दिख रहा था, इस तरफ हमने स्पीड बढ़ाते गए, मतलब वेलोसिटी या स्पीड जो भी है बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, ये वाली चीज कम होता गया कम होता गया कम होता गया, बढ़ाते बढ़ाते हम जब 12 मीटर पर सेकंड पे चले, 12 मीटर पर सेकंड पे जब हम लोग आए, तब हमें क्या देखने को मिला, बताओ, तब हमें देखने को मिला कि जो ये है वो वर्टिकल के साथ, मतलब जो एंगल है वो वर्टिकल के साथ 37 डिग्री हो चुका है, और वो मतलब जिस डायरेक्शन में था उसके अलग डायरेक्शन में है ये चीज। इज इट क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, तो मतलब हाँ अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो 12 मीटर पर सेकंड से आपको ये जो है भागना चाहिए इस डायरेक्शन में। बेसिकली ऑपोजिट किस सेंस में बोल रहा था कि बेसिकली ये जितना इस डायरेक्शन में भागेगा, जितना इस डायरेक्शन में भागेगा, वो उतना ही इस तरफ खिसकता जाएगा, इस तरफ खिसकता जाएगा, इस तरफ खिसकता जाएगा, उतना ही इस तरफ खिसकता जाएगा, उतना ही उसको जो वो है, वो क्या बोलते हैं उसको, छाता है, वो इस तरफ रखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, फाइंड VM such that he observes the rain to be falling at an angle 45 degree with the particle। अगेन मैं इसको हिंट देके छोड़ूंगा, इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, हिंट देके छोड़ूंगा। क्या है, या तो तुम्हारा ये 45 डिग्री इस तरफ होगा, या तो तुम्हारा 45 डिग्री टोटल में इस तरफ होगा, पता है। दोनों को एनालाइज करना, दोनों को निकालना, मेरे को बताना, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ, ये आपके पास एक होमवर्क है, ये आपके पास 2 होमवर्क है, ये 3 होमवर्क आपको करना है, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड करना है। क्लियर है? और आई थिंक मैंने रेनमैन प्रॉब्लम कंप्लीट करा दिया, ऑलमोस्ट सारे तरीके के सवाल जो बन सकते हैं वो सारे हमने कर लिए। और अगर कोई नया चीज़ भी बनता है तो मैंने फंडामेंटल आपको समझाया, तो उससे आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इवन ये फॉर्मूला आया कहाँ से है वो भी मैंने समझाया, और इसी फॉर्मूले से हमने सब कुछ किया है, सो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक।